हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 12 के गणित में समाकलन का अध्याय लेकर के आए हैं। समाकलन क्या होता है, इस टॉपिक से बहुत कुछ पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आज हम समाकलन का परिचय विद एग्जाम्पल सहित आपको समझाते हैं। समाकलन क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या हैं, इन सारी चीज़ों को बताते हैं। तो देखिए, समाकलन क्या है। अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। इसे हम चिन्ह इंटीग्रेशन से प्रदर्शित करते हैं, यानी समाकलन का ये हमारा चिन्ह है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समाकलन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, समाकलन में हमारे दो भाग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अनिश्चित समाकलन, दूसरा भाग होगा निश्चित समाकलन। तो इसमें जो प्रश्नावली है वो 7.1 से 7.7 तक, और इसमें जो प्रश्नावली है निश्चित समाकलन में 7.8 से लेके 7.11 तक। फिर बाद में जो 7.11 के बाद है वो है फिर इन दोनों की निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन दोनों को विविध बना दी है, विविध प्रश्नावली। तो सबसे पहले फिर उसके बाद आते हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। अध्याय नंबर 8 में पढ़ेंगे हम लोग। उसमें दो ही अभ्यास हैं, 8.1 और 8.2। ये तो चलो आगे की बात है। तो हम लोग इसके लिए समझते हैं समाकलन क्या है, ये आपको बता दिया। और समाकलन आपका आदि बुक में है लगभग। तो आइए हम शुरू करते हैं। समाकलन क्या है ये हमने आपको बता दिया, तो ध्यान देंगे समाकलन के सबसे पहले फॉर्मूले। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले नोट करके लिखते हैं हम लोग समाकलन के फॉर्मूले। इंटीग्रेशन, अगर x की पावर n dx लिखा है तो इसका जो समाकलन है वो क्या होता है, घात में हम एक जोड़ते हैं और उसी से हम भाग करेंगे। और अवकलन का मतलब क्या है, घात शुरू में घात में से एक कम आती है, यानी उसमें घात जो गुणा में आती है और इसमें घात में जितना जोड़ते हैं वो डिवाइड में आती है। तो ध्यान से देखेंगे, घात में एक जोड़ा n+1 और इसी से हमने डिवाइड कर दिया और प्लस कांस्टेंट c। जहाँ जो n का मान है, जहाँ n जो होगा बराबर नहीं होगा -1 के। -1 के इसलिए बराबर नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर -1 कर दिया, तो -1 और +1 से 1 ये कट जाएगा, कटने के बाद 0 आएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी अपरिभाषित। दूसरा, ये पहला फॉर्मूले की बात हुई। दूसरा, सेकेंड, dx लिखा है तो उसका समाकलन x और प्लस, हमारा n बराबर नहीं है n-1 के, क्योंकि यहाँ पर -1 रखेंगे तो +1 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये चीज़ हो जाएगी इनफाइनाइट। और सेकेंड पार्ट होगा इंटीग्रेशन dx बराबर, इसका समाकलन x प्लस कांस्टेंट c होगा। तीसरा होगा इंटीग्रेशन, अगर कहीं पे e की पावर x dx लिखा है तो इसका e की पावर x और प्लस कांस्टेंट c होगा। चौथा होगा इंटीग्रेशन 1/x टू dx, इसका समाकलन होगा log मॉड में x और प्लस कांस्टेंट c। जब तक हम अनिश्चित समाकलन को पढ़ेंगे तब तक हमारा कांस्टेंट एक नियतांक आता रहेगा, वो c है। और हमारा इसका जो आंसर होगा अनिश्चित समाकलन का वो x या y या t इसमें ही आएगा, और निश्चित समाकलन का जो आंसर होता है वो हमारे संख्याओं में गिनती में आंसर आता है। तो ध्यान देंगे। ठीक है, अगला पांचवा है इंटीग्रेशन a की पावर x dx, इसका समाकलन होगा a की पावर x अपॉन log VCA और प्लस कांस्टेंट c। अब हमारा ये तुम्हारे ये वाले फॉर्मूले हुए। अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय फलन में। तो इंटीग्रेशन sin x लिखा हो तो इसका समाकलन होगा
माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन कॉस एक्स लिखा हो तो इसका जो समाकलन होगा साइन एक्स होगा डी एक्स और प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन अगर कहीं पे सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स लिखा है तो इसका समाकलन होगा टेन एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। अगर कहीं पे सेक एक्स टेन एक्स लिखा है इंटू डी एक्स लिखा है तो इसका समाकलन होगा सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। और कहीं पे अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो डी एक्स इसका जो समाकलन होगा माइनस का कॉट एक्स और प्लस कांस्टेंट सी होगा। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका जो समाकलन है वो होगा माइनस कॉसेक एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। अब हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रतिलोम फलन में चलते हैं। प्रतिलोम फलन में क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। दूसरा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो समाकलन होगा वो होगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। अगला होगा 1/x√, में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका जो समाकलन होगा वो होगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। ये तो हमारी बेसिक फॉर्मूले रहे समाकलन के। अब कुछ जो फॉर्मूला है इनको अप्लाई कैसे किया जाता है उसको हम समझते हैं। तो जब तक इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद मिटा रहे हैं हम लोग। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मगर बेसिक सारा क्लियर करेंगे हम इसी वीडियो में समाकलन का। देखिए अब हम सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है x की पावर n dx बराबर x घात में एक जोड़ा उसी से हमने डिवाइड कर दिया और प्लस कांस्टेंट सी। इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण बताते हैं हम आपको। जैसे कहीं पे लिखा है x की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका जो समाकलन है हम कैसे करेंगे? बिल्कुल देखो इसको इसका जैसा है। अगर हम समाकलन x के सापेक्ष उसी के सापेक्ष करते हैं जो साथ में d के साथ में लिखा होता है, तो d के साथ में x है तो इसको हमें पता पड़ गया ये जो समाकलन हमें किसके सापेक्ष करना है, d यानी x के साथ करना है, पहली बात। तो अगर यहाँ पर n है तो n में एक जोड़ा, यहाँ पर 2 है तो इसमें हमने 2 में एक जोड़ा, उसी को भैया डिवाइड कर दिया और प्लस कांस्टेंट सी लगा। अब c यहाँ पर नहीं लगाएंगे, फाइनल में लगाते हैं हम लोग। c बराबर 2 और 1 3, 1/3 x की पावर 2 और 1 3। अब लास्ट में लगा दो c, ये हमारा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, अगर x की पावर 4 इंटू डी एक्स लिखा हो तो इसको कैसे करेंगे? वही देखो भैया, जहाँ n है यहाँ पर 4 हैं तो x की पावर 4 + 1 और इसी से डिवाइड कर दो 4 + 1 बराबर लगाया 4 और 1 5, 1/5 लिख दीजिए x की पावर 5 और प्लस कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर हो गया। अगर यही चीज़ ऐसे लिखी हो x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, वही काम इसमें करना भैया। वही x की पावर 1/2, वही n है, n की जगह पे 1/2 है तो घात में एक जोड़ दिया तो इसमें भी एक जोड़ दो और यही चीज़ को नीचे लिख दो 1/2 + 1। ध्यान दें 2 एकम 2 एलसीएम लेना आता है, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 और इसको भी 3/2। अब इसको ऐसे लिखते हैं 2/3 लिख सकते हैं उल्टा करके और x की पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट सी, यहाँ पर लिखेंगे फाइनल में आंसर इसका। अगर यही चीज़ हमारी ऐसे लिखा हो x की पावर 1/x की पावर 5 इंटू डी एक्स, तो सबसे पहले
इसके लिए कोई हमने बटे वाला कोई फॉर्मूले ही नहीं लिखवाया। तो सबसे पहले घात को नीचे से ऊपर ले गए तो वो माइनस की हो गई dx, ये छोटे क्लास में पढ़ा है। अब वही चीज़ अप्लाई करना है। n कितना है? -5 है, तो घात में 1 जोड़ दीजिए और इसी को भाग में लगा दो। माइनस के ज़्यादा है, प्लस के कम है, माइनस के 5 में से 1 गया तो x की पावर -4 बचा, वही चीज़ -4 यहाँ लिखते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4 और x की पावर -4 प्लस c। अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बराबर -1/4 x की पावर 4 और प्लस c, क्योंकि हम यही प्रयास करते हैं कि जिस रूप में हमारा सवाल दिया गया उसी रूप में उसका आंसर छोड़ें। तो कुल मिला के हमने x की पावर n dx को हमने अप्लाई करना सीखा, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, कैसे कैसे इसके सवाल आते हैं, तो इस प्रकार से किया। अब दूसरी बात, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। दूसरा फॉर्मूला ये था इंटीग्रेशन dx = x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये किस किस रूप से हो सकता है? डायरेक्ट ऐसा भी दे सकता है, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा हमने 5dx, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 को इंटीग्रेशन से बाहर लिखिए और यहाँ dx लिखिए, क्योंकि 5 का समाकलन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए 5 और dx का इतने का समाकलन हमने ये पढ़ा है, तो यहाँ x और प्लस कांस्टेंट c छोड़ दीजिए। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है सवाल a dx, तो इसको a को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन dx लिख लिए, तो a वो dx का x और प्लस कांस्टेंट c हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, जैसे 1/10 इंटीग्रेशन dx, तो इसको भी वही करना है, 1/10 ऐसे लिखा और इसका हमें क्या करना है x और प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। दूसरा, जैसे हमने लिखा e की पावर x dx, तो इसका होगा e की पावर x और प्लस कांस्टेंट c। इस पे देखिए सवाल कैसे बनते हैं, कहीं पे तो सिंपल दे सकता है वही e की पावर x dx, तो हमें सिंपल यही लिखना होगा ना, e की पावर x प्लस कांस्टेंट c, आंसर लिख दिया। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला है। दूसरा, इसका ऐसा हो सकता है e की पावर 5x इंटू dx। ध्यान देना यहाँ पर, जो e की पावर x है, जो भी x के साथ गुणांक लिखा हुआ है, वो गुणांक हम लोग कहाँ ले लेंगे? बटे में ले लेते हैं, 1/5। और e की पावर x का e की पावर x यानी जो जहाँ है वो यहाँ आया है, तो जो जहाँ है तो वो यहाँ लिखेंगे 5x और प्लस कांस्टेंट c हो गया, और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर में लिख देंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी हो, e की पावर 6x dx, कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 है 1/6 लिख दीजिए, e की पावर 6x और प्लस कांस्टेंट, क्योंकि जो जहाँ है वो यहाँ लिखना है, जो यहाँ है वही हमें यहाँ लिखना है, यही क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं, e की पावर ax प्लस b। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो x के साथ जो भी लिखा है वो हमें बटे में ले लेना है, 1/a, और बाकी जो जैसा है वैसा ही लिख दो, ax और प्लस v और प्लस कांस्टेंट c। कैसा भी लिखाओ, जैसे लिखाओ, यहाँ भी e की इंटीग्रेशन e की पावर 5x प्लस 6 लिखा है, इसका समाकलन करना है, कुछ नहीं करना है, केवल x के साथ वैल्यू देखिए कितनी लिखी है, 1/5 ले लो और इसको वैसे के वैसे ही लिख दो, e की पावर के साथ e की पावर 5x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने e की पावर वाले सीख ली।
अब इसके साथ आता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अगला हम लोगों ने पढ़ा है 1/x dx, इसका समाकलन log मॉड में x और प्लस c होता है। इसको देखिए कैसे करेंगे। अगर 1/x dx आ गया तो वैसे कि वैसे ही लिखना है। अब अगर यही सवाल ऐसे आ जाए 1/x + 1 इंटू dx, तो जो भी अगर x की है एक घात है तो इसको हम log मॉड में x और प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इस चीज़ को 1/5x + 1 लिखा है भैया, तो केवल क्या देखना हमें, x के साथ जो भी गिनती है वो हमें बटे में लानी है। जैसे x के साथ क्या लिखा है 5, तो 1/5, बाकी सेम यहाँ पर जैसे आया, जैसे ये आया तो यहाँ लिखा, तो वैसे ही हमें यहाँ लिखना है log मॉड 5x और प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। कहीं पर ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन 1/ax + v इंटू dx, वही काम करना है जो x के साथ है वह अपॉन में a लिख दीजिए और log मॉड में ax और प्लस v लिख दीजिए प्लस c हो गया आंसर। इसी प्रकार से अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा हो, मान लो 6x और प्लस 7 लिखा है और इंटू dx, इसका पूछा है, केवल कुछ नहीं देखना है, जो अगर x के साथ लिखा है वही अपॉन में लिख दीजिए, बाकी ज्यों का त्यों लिख दीजिए 6x + 7। ये केवल आपको ये पहचानना है कि x की घात जो है वो 1 होनी चाहिए, x की घात 1 होनी चाहिए। अगर एक घात के हैं तो वो समाकलन में लॉग में चले जाते हैं। तो हमने लॉग का देखा, अगर आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन की। देखिए त्रिकोणमितीय फलन में जैसे इंटीग्रेशन sin x इंटू dx लिखा है, तो इसका समाकलन होगा cos x इंटू dx, वो भी माइनस का होगा। तो इसको कैसे करना है, अगर यही चीज़ बिल्कुल ऐसे लिखा हो sin ax dx, अभी हमने बताया जो भी x के साथ गुणा में है वो समाकलन करते हैं तो भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर x के साथ सबसे पहले देखो क्या है, a है, तो इसको 1/a लिख दो, और यह माइनस cos x लिखा है तो माइनस यहाँ लिख दो और फिर लिख दो cos ax और प्लस कांस्टेंट c हो गया, आंसर हो गया। अगर यही चीज़ ऐसी लिखो साइन ब्रैकेट में ax और प्लस v लिखा हो इंटू dx, कुछ नहीं, केवल x के साथ देखा क्या लिखा है a लिखा है, तो माइनस का 1/a और cos और जो भी साइन के साथ जो कोण में है उसे लिख दीजिए ax और प्लस v और प्लस कांस्टेंट c। कुछ भी लिखा हो इंटीग्रेशन जैसे साइन 6x + 7 लिखा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस के 1/6 यानी 6x के साथ लिखा है, यहाँ लिख दो cos ब्रैकेट में 6x और प्लस 7 लिखा और प्लस कांस्टेंट c। अब इस सवाल में केवल ये लिखा हो साइन 5y + 7 इंटू dx। अगर इस सवाल को अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर दें, माइनस के 1/5 और cos 5y + 7 और प्लस c। क्या ये क्वेश्चन
का जो आंसर है वो सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि डी के साथ क्या है x और इसमें क्या है y, तो इसका समाकलन हम नहीं कर सकते। ये पूरा की पूरा ये मान कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है ये? कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इस तरीके का होगा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट है उसे हम ज्यों का त्यों वैसा ही लिख देते हैं, साइन 5/+7 और यहाँ पर लिख दीजिए इंटू x और प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि केवल हमें किसका करना है? dx का करना है। तो इस प्रकार से ऐसे ही इसमें लिखाओ इंटीग्रेशन cos 5x+7 लिखाओ dx। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो इसका कर सकते हैं समाकलन, क्योंकि यहाँ पर जो x के साथ है वो उसके साथ में करेंगे हम लोग। तो इसका होगा 1/5 और इंटू कॉस का होगा साइन 5x+7 और इंटू प्लस कॉन्स्टेंट c। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन, चाहे हमारा sec स्क्वायर 7x और +1 लिखा इंटू dx, तो सबसे पहले देख लीजिए भैया x के साथ क्या लिखा है? 7 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/7 और sec स्क्वायर x का क्या होता है? 10x होता है। 10x और ब्रैकेट में लिखेंगे 7x और प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। कहीं पर इस क्वेश्चन को कैसे ऐसे भी दे सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू dx लिखा है, तो हमने tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखाया है, तो कैसे करेंगे इसको? तो tan x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x -1 और यहाँ dx लगा दिया, तो इसको इंटीग्रेशन दो समाकलनों में तोड़ लिया, इंटीग्रेशन dx। अब इसका भी समाकलन मालूम है, इसका भी मालूम है, तो इसको क्या लिखेंगे? tan x और माइनस इसको x और प्लस कांस्टेंट c में, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपको ये समझ में आए हो तो साइन हो, कॉस हो, tan हो, कॉसेक हो, कॉट एक्स हो, तो हम सारे सवाल इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। कहीं पे क्वेश्चन में ऐसे लिखाओ ax + v की होल स्क्वायर इंटू dx, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए x के साथ क्या a, तो a को हमने बटे में ले लिया और घात में 1 जोड़ा और उसी से हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ प्लस c अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस c हम जब लगाते हैं फाइनल में लगाते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2 और 1 3 3a और यहाँ पर लिखेंगे ax और प्लस v 2 और 1 3 प्लस c। अच्छा, आज की क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, मगर समाकलन का पूरा बेसिक आज हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे, एक चीज़ समझ आएंगे आपको, तो ध्यान देंगे। ये इस प्रकार से यहाँ पर कैसे भी लिखाओ ax प्लस v और यहाँ पर लिखा 4 इंटू dx, तो थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए। 4 और 1 5, इसके साथ क्या है a, तो a यहाँ लगाइए और घात में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 और प्लस कांस्टेंट c हो गया। क्लियर? तो ऐसे किसी प्रकार का सवाल हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इनवर्स वालों में देखिए, अगर इंटीग्रेशन हमारा ये लिखा हो अंडर रूट में 1 - 2x का होल स्क्वायर इंटू dx लिखा हो, तो इसको कैसे करेंगे? x के साथ देखिए क्या लिखा है, x के साथ 2 लिखा है ना, तो 1/2 कर लीजिए साइन इनवर्स। इनवर्स में वो लिखते हैं जो इसके साथ लिखा होगा, यानी 2x और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन 1/√1 - x² इंटू dx, तो क्या होगा, किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स x और प्लस c के बराबर होता है।
यानी जो लिखा है वही लिखते हैं। केवल अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हो अंडर रूट में 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, केवल कुछ नहीं करना है, एक्स के साथ क्या लिखा है ए, तो ए को नीचे लिखिए और फिर लिख दीजिए साइन इनवर्स ए एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया। तो अब जैसे 10 वाला समझिए 1/1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो वही 10 के साथ में ही होगा 1/a और ये काय का होगा 10 इनवर्स ए एक्स और प्लस कांस्टेंट सी आंसर। तो आज हमने समाकलन का पूरा की पूरा बेसिक समाकलन का फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करे जाते हैं, किस प्रकार सवालों में लगाए जाते हैं, इसके बारे में आज हमने पूरा समाकलन को ख़त्म किया। समाकलन का परिचय क्या है आपको इस वीडियो में पूरा समझाया और कल से हम एनसीईआरटी बुक से 7.1 प्रश्नावली को हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म नहीं मतलब 2 या 3 भाग में करेंगे। तो प्रश्नावली हम कौन सी करेंगे, प्रश्नावली कल की क्लास में निपटाएंगे 7.1। तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक निरीक्षण विधि से दे रखे हैं, तो हम निरीक्षण विधि से ना करके हम उनको सीधे सिंपल विधि से सिखाएंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर हम आपको समझाते हैं निरीक्षण विधि क्या होती है, क्योंकि कभी भी पेपर में निरीक्षण विधि नहीं पूछी जाती है। पेपर में केवल ये लिखा होगा समाकलन ज्ञात कीजिए, फिर भी किताब में है तो हम आपको बताएंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।